Hey guys, this is your host Vivek Suri from Superbikes Classified. Guys, today we have got a very special machine for you and it's the X-Diavel. So guys, let me tell you the specification of this bike first. It's a 1260cc bike, 156 bhp का bhp है इस बाइक की, 9000 rpm के ऊपर, 126 Nm का टॉर्क है 5000 rpm के ऊपर. सो गाइज थोड़े से फीचर्स हैं बाइक के अंदर, वो अब आपको दिखाते हैं क्योंकि इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स कम टूरर, तो दोनों का मिक्सचर आ जाता है इस बाइक के अंदर. सो आपको 3 मोड मिलते हैं, स्पोर्ट्स, अर्बन एंड टूरिंग. तो आप तीनों मोड में बाइक चला सकते हैं. हर बाइक का अपना एक अलग फीचर है मोड के साथ. सो लेट्स शो यू द बाइक फर्स्ट. आप बाइक के सारे फीचर्स देखिए. सो गाइज लेट मी टेल यू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस बाइक फर्स्ट. फीचर्स क्या हैं इस बाइक के, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं. सो गाइज दिस इज़ अ कीलेस बाइक. इस बाइक के अंदर चाबी तो दी हुई है इन्होंने, बट वो सिर्फ आपका पेट्रोल टैंक खोलने के लिए है और आपकी सीट खोलने के लिए है. बाकी इस बाइक के अंदर स्टार्ट करने के लिए आपको चाबी की ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पे इसके पावर. सो गाइज यूजुअली आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी डियावल के बारे में, एक्स डियावल के बारे में, बट किसी भी वीडियो के अंदर आपको ये नहीं बताया होगा कि इस बाइक का हैंडल लॉक कैसे होता है. इस बाइक का हैंडल यूजुअली नॉर्मली ऐसे लॉक नहीं होता है. यहाँ पे एक ये स्विच है, ये जो बटन है इसको देखिए आप. ये जो बटन है इसको आपको प्रेस करना है, ऐसे दबा के रखना है. अभी ये बाइक हो गई ऑन, ठीक है. अब आप बाइक स्टार्ट करके लेकर आए, आपने बाइक खड़ी कर दी, देन यू नीड टू प्रेस दिस बटन अगेन. अब नॉर्मल बाइक बंद हो गई है. अब हम इसको दोबारा से थोड़ी देर ऐसे दबा के रखेंगे तो बाइक का हैंडल हो जाएगा लॉक. अब ये हैंडल हो गया लॉक. तो यू नीड टू प्रेस दिस बटन ट्वाइस. जो नीचे लॉक का बटन है, यू नीड टू प्रेस दिस बटन ट्वाइस सो दैट आपकी बाइक का हैंडल लॉक हो सके. सो गाइज लेट मी शो यू द फंक्शंस ऑफ दिस बाइक. आपको एक एक करके सारे फंक्शंस दिखाते हैं. क्या इस बाइक के अंदर दोनों तरफ फीचर्स दिए हुए हैं, क्या क्रूज़ कंट्रोल है, क्या क्या फीचर्स इस बाइक के हमें साथ मिलते हैं जब हमें बाइक खरीदते हैं. सो गाइज बाइक का जो हमारी TFT स्क्रीन दी हुई है उसके अंदर फीचर्स देखते हैं कि बाइक में हमें क्या क्या फीचर्स मिले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द राइडिंग मोड. हमें 3 मोड मिलते हैं इसके अंदर, अर्बन मोड, टूरिंग मोड, स्पोर्ट्स मोड, जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसे भी आपको ड्राइव करना हो. सेकंड इन्फो मोड है कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, लैप, पिन कोड हो गया. मेन इसका एक और फीचर जो मेरे को अच्छा लगा वो है बैकलाइट का, कि आप बैकलाइट इस TFT की एडजस्ट कर सकते हैं डे के हिसाब से, नाइट के हिसाब से, या ऑटोमेटिक आप रखना चाहते हैं वैसे. नेक्स्ट हमारे पास जो थोड़ा सा ऑप्शन आता है कि आप इसी स्क्रीन के अंदर आप अपनी डेट लगा सकते हैं, क्लॉक लगा सकते हैं. बाकी इन्फॉर्मेशन हो गया थोड़ी सी, जैसे जैसे आप मीटर में देखना चाहते हैं. सो गाइज दिस बाइक हैज़ अ वन अमेजिंग फीचर. इट हैज़ गॉट द क्रूज़ कंट्रोल, जो यूजुअली आपने देखा होगा गोल्ड विंग जैसी बाइक्स के अंदर आपको मिलता है. आप आराम से अपनी कोई स्पीड सेट करना चाहते हैं, आप हाईवे के ऊपर आराम से क्रूज़ करना चाहते हैं, तो आपने अपनी स्पीड सेट कर देनी है. आप आराम से क्रूज़ करते हुए जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यू डोंट नीड टू गिव द रेस एंड ऑल, जस्ट सेट द स्पीड एंड यूर डन. आराम से आप 100-120 की स्पीड पे क्रूज़ करते हुए बिना किसी हैसल के जा सकते हैं. इज़ द नेक्स्ट थिंग इज़ द शॉकर. इसका ना एडजस्टेबल शॉकर है जो कि आप अपने राइडिंग मोड्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. आप अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे कि आप हिल्स पे जाते हैं या आप नॉर्मल सड़क पे जाते हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने शॉकर्स को एडजस्ट कर सकते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाइक राइड करने में. सो गाइज नेक्स्ट थिंग इज़ द बेल्ट हेयर.
यूजुअली बाइक्स के अंदर क्या होता है, हायाबुसा हो गई या कोई भी मॉडल हो गया, सब में चेन्स दी हुई होती हैं, बट इसके अंदर बेल्ट दी हुई है। इंट्रूडर के अंदर भी बेल्ट आती है। तो इस बेल्ट का बेनिफिट आपको ये होता है कि जब आप राइड कर रहे होते हो तो आपको नॉइज़ आती है बाइक चलते हुए, काफ़ी जो खट की आवाज़ होती है, तो इस चीज़ के अंदर नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती हैं, प्लस इसके ख़राब होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। So guys, you have seen the bike, you know the specifications now, so it's now time for the owner. Let me introduce you to the owner, Shrey Gulati. Hi Shrey, how are you? Good. How are you doing today? Oh, I'm great. So guys, Shrey, first of all say hi to the audience. Hey guys, how are you doing? सो श्रेय हमें इस टाइम बताएंगे कि एक्चुअल में ये 2 महीने हो गए इनको इस बाइक को लिए हुए। सो हमें इससे ज़्यादा अच्छा रिव्यू कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जो मर्जी बोल लूँ, मैं बाइक चलाऊंगा, ऑब्वियसली बात है मैं कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा के ही बोलूँगा, बट बेस्ट पार्ट जो होता है वो एक कस्टमर ही आपको बता पाता है। जो कस्टमर यूज़ कर रहा है वो आपको एक अच्छे तरीके से आपको रिव्यू दे पाएगा कि एक्चुअल में बाइक है कैसी। सो श्रेय, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू नो, आपने ये बाइक खरीदी क्यों? See, to be frank, Ducati has always been my dream to be owned. So when I was actually looking at a bike, my first super bike to own, so I was looking at various bike levels. But apparently what happened was, this baby caught my eye. This has all the features of a touring bike as well as a sports bike. It has different features which enables you to ride the bike in the urban mode as well as sports mode, which I probably know that you've told the people everything about it. But the good thing is that when you're riding the bike, you actually get the feel of the sports one, but you get the leisure of the touring bike. Normal touring bike. Yeah, absolutely. That is why I love the bike. So Shrey, tell us one thing that you like most about this bike. See, to be frank, I think there is absolutely not one single thing I can tell I love most about the bike, because I love the whole of the bike. But apparently the sitting posture of the bike is magnificent. When you're riding the bike, it's so luxury. It's sitting like, I cannot tell you the feeling. I'm sorry, you have to try it by your own. सो गाइज, श्रेय सेइंग कि इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो इतना ज़्यादा अच्छा है। लाइक आप नॉर्मल एक पल्सर राइड करते हैं या वो करते हैं, तो आप यूजुअली 100, 150, 200 किलोमीटर जब आप राइड कर रहे होते हैं तो आप लोग थकते नहीं हैं। सो इस बाइक का पोजीशन और पोस्चर जो है वो उस लेवल का है। मतलब आप फील ले रहे हैं एक स्पोर्ट्स बाइक की, बट आप बैठ के जो कंफर्ट लेवल ले रहे हैं वो एक नॉर्मल टूरिंग, एक जैसे इंट्रूडर में बैठ के हाथ नहीं थकता, या एक नॉर्मल पल्सर, आप नॉर्मल पल्सर चलाते होंगे या नॉर्मल बनेले वगैरह चलाते होंगे, तो वही चीज़ आपको फील इस बाइक के अंदर देती है। सो इट्स मैक्सिमम पावर, सो विद मैक्सिमम कंफर्ट। सो गाइज, लेट्स रैप दिस अप हियर एंड लेट्स गो फॉर अ राइड। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू ड्राइव दिस बेबी। Let's rock and roll. गाइस, आज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी शूट रही। जो मेरा फ्रेंड है श्रेय गुलाटी, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत अच्छा है वो नेचर वाइज। आप लोगों से भी उसने इंटरेक्ट करा तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। शूट के रिलेशन में मैं कहूँगा कि बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसने 1 सेकंड के लिए भी मना नहीं करा बाइक के लिए। सो अब हम बाइक चला रहे हैं गाइस, सेकंड गियर है, लो टॉर्क, बाइक का थोड़ा सा मतलब रेस मांग रहा है, बिकॉज इट्स रनिंग इन अ स्पोर्ट्स मोड। बाइक थोड़ा सा भगा के देखते हैं कि बाइक भागने में कैसी है। ब्रेकिंग वगैरह बाइक की बहुत अच्छी है। आपने देखा 95 विद इन सेकेंड्स में टच कर गया। इससे ज़्यादा मैं भगाऊंगा नहीं, क्योंकि किसी और की चीज़ है, हाथ बैठा नहीं हुआ वैसे भी। सो थोड़ा सा मेरे को देखना था कि टॉर्क का क्या हिसाब रहता है। लो आरपीएम पे गियर वो कम करने के लिए मांगती है। 2 आरपीएम पे वो, जैसे 3rd गियर पे था मैं, 2 आरपीएम चल रहा था, तो वो बार बार झटके दे रही थी बाइक कि यार थोड़ा गियर चेंज करो, क्योंकि बाइक उसके हिसाब से नहीं है। बाकी हैंडलिंग वाइज जहाँ मैं बैठा हूँ इस टाइम, जैसे मेरे को लग रहा है मैं किसी सोफ़े के ऊपर बैठा हूँ, बहुत अच्छा पोजीशन है। मतलब चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, कोई शोल्डर पे जोर नहीं आ रहा, कोई बैक पे लोड नहीं आ रहा है, बहुत सेंसिबली बाइक चल रही है।
हैंडलिंग वाइज बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी मैंने यूटर्न काटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यूजुअली मैं भूसा वगैरह चलाता हूँ या इंट्रूडर चलाता हूँ, तो उनको जब यूटर्न काटते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इस बाइक की सिटिंग पोस्चर के वजह से इस बाइक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी सी। बहुत आसानी से इसने यूटर्न काट लिया। बाकी फीचर्स वाइज तो सब आपने देख ही लिया है। सो इट्स टाइम टू रैप अप गाइस। रैप अप करते हैं एग्जॉस्ट नोट के साथ। सो गाइस एंजॉय द एग्जॉस्ट नोट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। आप लोग शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अंदर से मोटिवेशन आता है, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, उससे दूसरे बंदे को भी मोटिवेशन मिलती है कि यार मेरे को अच्छी से अच्छी वीडियो बना के देनी है। So guys, keep liking, keep sharing and keep subscribing to my YouTube channel guys. Bye. A few moments later.